दोस्तों सोनू गरीबी के कारण जाता है गुजरात कमाने के लिए, लेकिन उसे क्या पता था कि वो कमाने की वजह सीधे जेल चला जाएगा। दोस्तों सोनू गुजरात में ही एक कंपनी में 12 घंटे का काम पकड़ लेता है। बकायदा वो काम अच्छे से करता है। उसी कंपनी में सोनू को एक 35 साल की औरत से भेंट होता है। औरत का नाम शकुंतला रहता है। दोस्तों शकुंतला से दोस्ती उसकी काफी बढ़ जाती है। शकुंतला उसे अपने साथ संबंध बनाने के लिए बोलती है। दोस्तों जैसे ही शकुंतला संबंध बनाने की कोशिश करती है तो शकुंतला की जान चली जाती है। दोस्तों स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि हमारा हौसला यूं ही बढ़ता रहे। दोस्तों सोनू जाता है गुजरात एक कंपनी में काम करने के लिए। उसे 12 घंटे की एक जॉब मिल भी जाती है। सोनू बाकायदा अच्छे से अपना जॉब करता है और जब उसकी सैलरी आती तो उस सैलरी में से 1000 रुपये रख कर अपनी सारी सैलरी अपने मम्मी को भेज देता है। दोस्तों सोनू का काम में मन लग जाता है। तभी उसकी जिंदगी में एक 35 साल की औरत आती है। उस औरत से मुलाकात के बाद मानो सोनू की जिंदगी बदल सी गई थी। उस औरत का नाम शकुंतला होता है। शकुंतला अपने घर से कुछ खाने की चीजें लेके आती थी और जब 1 बजे लंच होता था तो वो सोनू को भी खिलाती थी। इस तरह से शकुंतला और सोनू का दोस्ती काफी बढ़ जाता है। दोस्तों शकुंतला शादीशुदा होती है और शकुंतला के 2 बच्चे भी होते हैं। एक दिन शकुंतला सोनू से बोलती है, चलो आज तुम मेरे घर चलो, मेरे घर चल के ही डिनर करना रात का। सोनू बोलता है, नहीं मैं अपने रूम पे ही बना लूंगा, आप इतनी कष्ट क्यों कर रही हो, मैं अपने रूम पे ही बना के खा लेता हूँ। दोस्तों शकुंतला उसे काफी फोर्स करती है, बोलती है नहीं तुम्हें तो आज जाना ही पड़ेगा, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी डिश बना के खिलाऊंगी। दोस्तों शकुंतला सोनू को बहला फुसला के अपने घर लेके चली जाती है और शकुंतला के पति आज ऑफिस से आने में लेट करने वाले थे, ये शकुंतला को पता था। दोस्तों शकुंतला सोनू को घर लेके आती है तो शकुंतला के बच्चे पूछते हैं कि मम्मी ये अंकल कौन है। तो शकुंतला बोलती है ये तुम्हारे चाचा हैं। दोस्तों शकुंतला सोनू को भरपेट भोजन कराने के बाद उसे बोलती है कि तुम अब अपने रूम मत जाओ, काफी रात हो गई है, तुम आज मेरे घर पे ही सो जाओ। सोनू बोलता है नहीं मैं धीरे धीरे चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। शकुंतला बोलती है नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, रात बहुत ज्यादा हो गया है, सुबह हम लोग साथ में ही काम पे चलेंगे, आज रात तुम मेरे घर पे ही सो जाओ। सोनू शकुंतला की बात मान लेता है। शकुंतला उसे एक कमरे में ले जाके बोलती है तुम आज इसी कमरे में सो जाओ। सोनू अपने कमरे में सो जाता है। तभी रात के ठीक 12 बजे शकुंतला उसके कमरे में आती है और उससे काफी करीब होके सट के सो जाती है। अचानक से सोनू की नींद खुल जाती है और सोनू जग जाता है। सोनू पूछता ये आप क्या कर रही हो, मेरे कमरे में आप क्या कर रहे हो। फिर शकुंतला बोलती है मेरे पति आज घर नहीं आएंगे तो मुझे काफी डर लग रही थी, तो मैंने सोचा आज रात तुम्हारे साथ ही सो जाती हूँ। ये बोल के शकुंतला सोनू को छेड़ने लगती है। सोनू को कुछ समझ में नहीं आता है, तभी उसे कस के गले लगा लेती है। सोनू कुछ कर भी नहीं पाता, ना कुछ बोल पाता है और धीरे धीरे सोनू के साथ संबंध बनाने में कामयाब हो जाती है शकुंतला। फिर संबंध बनते हैं। फिर सुबह होती है। सोनू सोचता है ये मेरे साथ क्या हो गया, आज मैंने ये क्या कर दिया, और वो अपने रूम पे चला जाता है। दोस्तों फिर सोनू अपने रूम जाकर नहाता है और कंपनी के लिए तैयार होकर निकल जाता है। शकुंतला फिर उसके लिए कुछ भोजन लेके आती है और फिर 1 बजे लंच होता है तो सोनू को वही भोजन खिलाती है अपने हाथों से। सोनू बोलता है ये सब ठीक नहीं हो रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वो बोली कोई बात नहीं, तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। दोस्तों सोनू सिर्फ 14 साल का होता है, उसे इस सब के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं होता। दोस्तों शकुंतला फिर सोनू को अपने घर बुलाती है और उसके साथ फिर से वही चीज होता है, वो फिर से संबंध बनाती है सोनू के साथ। देर रात शकुंतला के पति आते हैं तो शकुंतला सोनू के रूम से निकल जाती और अपने पति को ऐसा दिखाती कि जैसा कुछ हुआ ही ना हो, और बाकायदा अपने पति को बता भी देती है कि मेरी ही कंपनी का एक लड़का आज हम लोगों के घर पे सो रहा है, उसे मैंने ही खाने पर इनवाइट किया था। शकुंतला के पति भी खुश होते हैं, बोलते हैं चलो कोई बात नहीं। दोस्तों ऐसे लगातार 1 महीना तक चलता है। एक दिन शकुंतला फिर से सोनू के साथ संबंध बनाती है, तभी अचानक उनके पति वहाँ पे आ जाते हैं और सोनू और शकुंतला को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। और हालांकि सोनू एक बच्चा था तो उसे थोड़ा सा डांटते हैं और अपनी बीवी को बहुत ज्यादा फटकार लगाते हैं और सोनू वहाँ से गुस्सा होकर निकल जाता है और अपने पत्नी को बोलते हैं कि आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। और दोस्तों अपने पत्नी को बोलते हैं तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, हमारे 2 बच्चे हैं
और तुम ये सब कर रही हो। दोस्तों शकुंतला बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिए, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके पति बहुत ही शरीफ होते हैं, वो उसे माफ कर देते हैं। दोस्तों अगले दिन फिर से वही होता है और फिर से शकुंतला के पति उसे पकड़ लेते हैं और उसे रात के 12 बजे ही घर से बाहर निकाल देते हैं। बोलते तुम चले जाओ मेरी जिंदगी से, मैं तुम्हें जल्दी तलाक के पेपर भिजवाता हूँ। दोस्तों वो सोनू के साथ सोनू के रूम पे चली जाती है और सोनू को बोलती है अब तुम्हें मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी, मुझे मेरे पति ने भी छोड़ दिया, अब मैं कहाँ जाऊंगी। सोनू कुछ समझ नहीं पाता है और कुछ जवाब नहीं देता। फिर वो दोनों कल कंपनी में जाते हैं, काम करते हैं। फिर से शकुंतला वही करती है, सोनू के साथ संबंध बनाती है और उसे बार बार शादी करने के लिए टॉर्चर करती है कि मुझसे शादी करनी पड़ेगी तुम्हें, तुमने मेरे साथ इतना कुछ किया, तुम्हें तो मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। सोनू बोलता है मेरी मम्मी तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि तुम एक 35 साल की बुढ़ी हो और मैं 14 साल का हूँ। शकुंतला काफी गुस्से में आ जाती है ये बात सुनकर। झगड़ा खत्म होने के बाद शकुंतला खाना बनाती है और सोनू को खिलाती है। दोनों खाना खाने के बाद अपने कमरे में चले जाते हैं। दोस्तों ये सब से काफी परेशान हो गया था सोनू। वो किसी भी तरह शकुंतला से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था और सोने से पहले वो अपने तकिए के नीचे एक चाकू रख लेता है। और दोस्तों जैसे ही शकुंतला सोनू के साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगती है, वो उसे अंधाधुंध चाकू से मारने लगता है और शकुंतला की जान ले लेता है और घबराकर वहां से भाग निकलता है और सीधे अपने गांव बिहार चला जाता है। दोस्तों सुबह होती है तो काफी भीड़ लगती है, आस पड़ोस के लोग आते हैं, कमरे को खोलते हैं तो देखते हैं शकुंतला की मृतदेह वहीं पे पड़ी हुई है। वो तुरंत शकुंतला के पति को खबर पहुंचाते हैं और पुलिस में भी जाके बोल देते हैं। दोस्तों शकुंतला के पति आते हैं और फिर शकुंतला की बॉडी की पहचान करते हैं और दोस्तों फिर पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। पुलिस शकुंतला के पति से पूछताछ करती है तो शकुंतला के पति बोलते हैं कि मैं शकुंतला को छोड़ चुका था, वो किसी लड़के के साथ रहती थी, उसका नाम सोनू था, वो उसी के कंपनी में काम करता था। फिर दोस्तों सोनू को पकड़ा गया और फिर उसे बाल सुधार गृह में रखा गया। दोस्तों इसमें गलती सोनू की थी कि शकुंतला की। आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताना और चैनल पे नए हो तो मैं आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना ताकि हमारा हौसला यूं ही बढ़ता रहे।